फैट के वीडियो की एडिटिंग नहीं, सिर्फ फैट के वीडियो की एडिटिंग नहीं, किसी भी टाइप की वीडियो हो उसे अगर एडिट करें तो ऐसे तो पर शूटिंग सेटिंग हो या हर एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर में होना बहुत जरूरी है। जो कि देखो मोबाइल वीडियो एडिटिंग अपने आप में ये बहुत बड़ा टफ चैलेंज है। ऐसे में अगर एडिटिंग के लिए राइट एप्लीकेशन चूज नहीं किया ना तो तुम एक वायरल वीडियो की एडिटिंग नहीं कर पाओगे। अगर तुम काइनमास्टर से एडिटिंग करते हो तो काइनमास्टर ही क्यों, वीएन क्यों नहीं, क्योंकि काइनमास्टर वैसे भी पेड है और बहुत सारे लोगों के मोबाइल में तो चलता भी नहीं है। इसी तरह से हर एक एप्लीकेशन के कुछ ना कुछ नखरे हैं। तो अगर तुम इन सभी में से किसी एक को चूज करोगे एडिटिंग के लिए तो तुम्हें ऐसे कौन से फीचर उसमें ढूंढना है जो एडिटिंग के लिए होना बहुत जरूरी है। इसी तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा, जिसमें मैंने नोटिस किया था कि नंबर 3 वाला जुम्मू की टेक यूज करते थे। हाँ, यूज करते थे क्योंकि आप और लीडर बोर्ड पे बनाते हैं वीडियो। इसी तरीके से 6, 9, 10 और 13 ये तो और भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर। तो मैं काइनमास्टर को एज ए रेफरेंस मानकर बता रहा हूँ। तुम्हारा जो भी एप्लीकेशन होगा उसमें यहाँ लेना तो देखो पहले मैं एडिटिंग के बाहर के सेटिंग बताऊंगा, उसके बाद मैं एडिटिंग के अंदर के सेटिंग बताऊंगा, ठीक है। तो देखो एडिटिंग के बाहर की सेटिंग ये है कि जो भी एप्लीकेशन तुम यूज करो उसका तो खुद का स्टोर होना चाहिए। मतलब ये वाला स्टोर जहाँ से तुम कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे साउंड इफेक्ट, ट्रांजिशन इफेक्ट, ओवरले, वीडियो क्लिप, फोटो, ये सब कुछ तुम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरीके से हर एक एप्लीकेशन का अपना एक ऐसे स्टोर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सेटिंग में जाना तो वहाँ पे देखना कि उसका डिवाइस के एबिलिटी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे डिवाइस के हिसाब से वीडियो कितना रेजोल्यूशन या स्पॉट होगा, ये उसका खुद का सेटिंग होना चाहिए। जैसे कि मेरे मोबाइल के हिसाब से यहाँ पे 4K में स्पॉट हो रहा है वीडियो, ठीक है। इसी तरीके से तुम देखना है कि तुम्हारे मोबाइल की कैपेबिलिटी के हिसाब से वो बता रहा है कि नहीं। अगर वो एप्लीकेशन डायरेक्ट 4K में स्पॉट कर रहा है तुम्हारे मोबाइल में 4K सपोर्ट नहीं करता है तो फिर वीडियो फट जाएगी। ये बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि वीडियो फट क्यों जाती है, तो उसका रीजन यही है कि मोबाइल में कम रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है और तुम लोग ज्यादा रेजोल्यूशन में वीडियो को सपोर्ट कर देते हो, इसी वजह से। तो ये सेटिंग देखना तुम, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट में देखना तुम ये वाला डिफॉल्ट पैनल जूम और फोटो क्लिप, ये वाला ऑप्शन देखना उसमें अवेलेबल है कि नहीं। इसका यूज क्या है वो मैं तुम्हें एडिटिंग में बताऊंगा, इसके टेंशन में भी बस इसे भी तुम्हें देख लेना है। उसके बाद उसका एडवांस सेटिंग में चलो, ये इसका एडवांस सेटिंग। तो इसमें तुम्हें क्या क्या चाहिए, तो देखो सबसे पहले ये तुम्हें चाहिए 60 fps, ये होना चाहिए तुम्हारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। उसके बाद ये एक्सपोर्ट फ्रेम रेट 60 fps, मतलब तुम्हारी वीडियो 60 fps में एक्सपोर्ट होगी तो ये होना चाहिए। उसके बाद ये इंपोर्ट फ्रेम रेट 240 fps होना चाहिए, 240 चाहिए तो कम से कम 180 fps होना चाहिए, एडिटिंग होना चाहिए। ये इंपोर्ट फ्रेम रेट का मतलब ये है कि तुम कोई वीडियो ऐड करते हो एडिटिंग के लिए एज ए लेयर या एज ए वीडियो क्लिप तो उसका fps होना चाहिए 240 fps या कम से कम 180 fps, ठीक है। तो ये देखना, मतलब ये दोनों सेटिंग को तुम देखना कि है कि नहीं उसमें। उसके बाद ये वाला सबसे नीचे जो है अनलिमिटेड वीडियो लेयर मोड, ये देखना क्योंकि ये पैक वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लेयर एडिट करना होता है। जब तक ये ऑप्शन नहीं रहेगा अनलिमिटेड वीडियो लेयर मोड का तो तुम बहुत सारी वीडियो लेयर नहीं कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन भी देख लेना। दूसरा ऑप्शन होते हैं एडिटिंग के अंदर, तो एडिटिंग के अंदर ये है कि कम से कम 3 रेजोल्यूशन तुम्हारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। 9:1 इससे ज्यादा हो चलेगा लेकिन कम से कम ये 3 तो होना ही चाहिए। ये 3 नहीं रहेगा तो तुम वीडियो एडिटिंग कर पाओगे। तो देखो अब तुम्हें एडिटिंग के अंदर देखना है कि तुम्हें क्या क्या होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो तुम्हें यहाँ 3 ऑप्शन मिलेगा। इन तीनों में से कम एक ऑप्शन तुम्हारे सॉफ्टवेयर में होना चाहिए, मतलब ये ऊपर वाले कैप्चर से ये कम से कम होना चाहिए। तो तीनों है तो चलेगा, तीनों नहीं है तो कम से कम ये एक होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसे भी देखो ये मीडिया और फिर ये लेयर, ये दोनों अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। लेयर के अंदर मीडिया इफेक्ट ओवरले टेक्स्ट ये हाइलाइटिंग ये सब तो होता है, ये आम बात है, ये हर एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर में होता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों अलग अलग होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बाहर की सेटिंग हो गया। अभी वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है तो भी ठीक है, नहीं तो तुम बाहर से वॉइस रिकॉर्ड करके ला सकते हो, ये कोई बात नहीं है। तो देखो ये इतना चीज हो गया, ये तो मतलब एडिटिंग के अंदर का सेटिंग था, लेकिन वीडियो क्लिप एडिट नहीं हो रहा था। अब देखो वीडियो क्लिप एडिटिंग मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं वीडियो क्लिप पे टच करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसमें टच किया तो कुछ हिस्सा पे इंटरफेस आया, तो देखो इसमें तुम्हें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले ये पैन एंड ज़ूम ये तुम्हारे पास होना चाहिए, ये नहीं रहेगा तो समझो कि तुम वीडियो बहुत बोरिंग एडिट करोगे। तो ये सबसे पहले तुम्हारी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में हाल में होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये हो गया। अब इसे तुम इंस्टॉल करोगे तो फिर ये स्पेड होना चाहिए, फिर ये वॉल्यूम इन वेलअप होना चाहिए और फिर ये सबसे लास्ट में एक्सट्रैक्ट ऑडियो ये होना चाहिए। ये 3 चीज तुम्हें इसमें होना चाहिए, ठीक है। ये सभी पॉइंट को तुम नोट करो किसमें क्या चाहिए, नहीं तो तुम हो जाओगे, ठीक है। और ये सभी फीचर होना एडिटिंग के लिए बहुत जरूरी है, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, तो ध्यान में रखना, इस बात को नोट करके रख लेना। तो ये वीडियो क्लिप हो गई। अब मैं चलो लेयर में चलता हूँ, ठीक है। तो लेयर यहाँ से ऐड कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसको कॉपी करके ऐसे लेयर ऐड कर ले रहा हूँ। तो देखो ये हो गया लेयर। तो इस लेयर में तुम्हें क्या क्या चाहिए, तो देखो सबसे पहले चाहिए क्रोमा की। और एक बार क्रोमा की का फीचर हमेशा लेयर में ही रहेगा, ठीक है, वीडियो क्लिप में नहीं रहेगा। अगर तुम क्रोमा की वीडियो क्लिप में ढूंढ रहे हो और नहीं मिल रहा है तो तुम गलत ढूंढ रहे हो, क्रोमा की हमेशा लेयर में रहता है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट में है ये क्रॉपिंग, ये होना चाहिए। फिर अल्फा ओपेसिटी ये होना चाहिए, फिर एडजस्टमेंट ये होना चाहिए, वॉल्यूम इन वेलअप इसमें भी इसकी जरूरत है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो ये भी इसमें होना चाहिए। अब उसके बाद ये थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो ये इतने सारे ऑप्शन है, इसमें कम से कम ये पिंग टू फ्रंट और ये सीन टू बैक ये होना चाहिए, कम से कम ये 2 होना चाहिए। और इससे ज्यादा के लिए सारा कुछ तो अच्छी बात है, और ये भी नहीं है तो फिर ये 2 होना चाहिए हर हाल में। अब उसके बाद नेक्स्ट में ये की फ्रेम ये तो बहुत ही जरूरी है, इसके लिए ये तो होना ही चाहिए। अब देखो एक बात और मैं बता रहा हूँ, ये जो की फ्रेम है और उसके बाद ये जो क्रोमा की है ये दोनों हर हाल में लेयर में ही रहेगा, ठीक है। और एक बात
बात और सुनो, अगर तुम्हें ये मेन वाले वीडियो क्लिप में ये पैन एंड जूम का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनो ये बात, नहीं तो तुम रियलमी से कहा दोगे, ठीक है, क्योंकि ये मेन ऑप्शन ये मैंने खुद देखा है। तो अगर तुम्हें मेन वीडियो क्लिप में अगर तुम्हें ये पैन एंड जूम नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उसमें तुम्हें ये के फ्रेम का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर ये के फ्रेम का ऑप्शन मिल रहा है मेन वीडियो क्लिप में इस वाले में, और ये पैन एंड जूम का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, इसका काम ये के फ्रेम कर देगा। और उसके बाद ये लेयर के अंदर तुम्हें पैन एंड जूम नहीं मिल रहा है और सिर्फ के फ्रेम है, तो ये काम चल जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये पैन एंड जूम या फिर ये के फ्रेम, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होना जरूरी है। अगर ये दोनों में से कोई एक है तो काम चल जाएगा, दोनों है तो भी ठीक है, और नहीं है एक है तो एक से काम चल जाएगा। वो मैं दीदी को बताऊंगा कैसे काम चलेगा। मैं सदा समझ लो कि दोनों में से एक रहना चाहिए। और तुम्हारे रील में क्या है ना कि ये वाला ऑप्शन तुम्हारे रील में नहीं है, मेन वीडियो क्लिप है, और नहीं लेयर में है। तो मेन वीडियो क्लिप में पैन एंड जूम के के फ्रेम में है कभी नहीं एडिटिंग ऐप पे, ठीक है, तो जो लोग वहाँ पे जाना वो देखे नहीं जिसको। तो ये जितना भी फीचर मैंने बताई है हर एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर में होना बहुत जरूरी है। कोई और फीचर हो या ना हो, लेकिन ये सब फीचर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी आप लोग जिस भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में एडिट करते हो वीडियो, उससे सभी फीचर को मिला लेना आप लोग, ठीक है। अब मैं एक एक करके हर एक सॉफ्टवेयर के एडिटिंग के ऊपर वीडियो लाऊंगा, जैसे काइन मास्टर रिव्यू एंड पावर ट्रैकर, ये सब के ऊपर फुल डिटेल में वीडियो लाऊंगा। अब अगर आपको कोई अलग टॉपिक पर डिमांड होगा तो उसे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो चलो गाइस, अब अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो फिर ये वाली प्लेलिस्ट भी अच्छी लगेगी, जहाँ पे मैंने फैक्ट क्रिएटर के लिए सब कुछ बताया है एकदम डिटेल में। तो इस पर क्लिक करो, इसके सभी वीडियो को एडिट करके बात कर लो।